हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों डीएलएड जो एग्ज़ाम हमारे उत्तराखंड में होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं प्यारे साथियों। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे भाई, ये 7th रहने वाला है, ठीक है। और इससे पहले के जो 6 प्रैक्टिस सेट है मेरे साथियों, हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। शुरुआत के जो दो दो प्रैक्टिस सेट है मेरे साथियों, वो आपके 50-50 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ के हैं, है ना, एमसीक्यूज़ के हैं, ठीक है। और बाकी के आपके 25-25 के रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, है ना। तो इसलिए हम वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, तो इसलिए 25 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ के ऊपर हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों बने रहिए हमारे साथ। और आज हम जो कल का जो पार्ट है, ये जो इससे पहले वाला वीडियो है मेरे प्यारे भाइयों, तो उसको देखें अगर, तो उसमें हमने 2016 का हम प्रश्न पत्र कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। उस पर हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। और यहाँ पर 25 की अगर हम बात करें तो 51 से लेकर 75 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पे 76 से इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 76 से मेरे प्यारे साथियों शुरू करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कि रवि के जीवन का 1/4 1/4 भाग लड़के की तरह, ठीक है, 5वां मतलब 1/5 भाग किशोर की तरह, और 1/3 1/3 भाग पुरुष की तरह, और 13 वर्ष बुढ़ापे में बीता इसका, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो प्यारे साथियों अगर हम देखें तो इन विकल्पों में से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि उसकी जो आयु का 1/4, ठीक है, और उसकी आयु का 1/5, और उसकी आयु का 1/3 जो एज है, इसकी अलग अलग कैटेगरी में, ये तो लड़के की तरह गुजरा उसका, ये आपका उसका किशोर की तरह गुजरा, और ये 1/3 आप उसका पुरुष के समान गुजरा, और बाकी की जो 13 वर्ष है मेरे साथियों, ये उसके गुजरे कैसे, बुढ़ापे में बीते, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ये दिया गया है, तो इन ऑप्शंस में से इसको ट्रिक से कैसे करेंगे हम लोग। इन ऑप्शंस में से जो इन तीनों से जो नंबर कट रहा होगा, इनमें से, अरे बात समझ में, इनमें जो 4, 5 और 3 से कट रहा होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 60, देखो 70 तो इससे कटेगा, है ना, 4 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे 60 हम ले सकते हैं। तो अगर मैं 60 को यहाँ पे लूँ, है ना, और तब हम देखें तो यहाँ पे देखो 60 वर्ष मान लेते हैं, टोटल एज है, यहाँ बोलते हैं ना वर्तमान आयु कितनी, अभी की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम लोग, उसकी 60 है, ठीक है। तो यहाँ भी ये 60 का है, और ये भी यहाँ पे क्या है, 60 है। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाए, 20 × 60 प्लस इससे काटेंगे तो 12 × 5 = 60 प्लस इससे इसको काटेंगे, है ना, तो 15 × 4 = 60 प्लस अगर हम 13 करते हैं तो क्या ये 60 आता है कि नहीं। तो अगर आ जाएगा तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो इसको हम जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखेंगे आप 15 और 12 आपका कितना हो जाता है, 17 27 हो जाता है, 27 47 हो जाता है, 47 और 13 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो इसकी जो अभी प्रेजेंट एज है वो आपकी क्या है, 60 ईयर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया प्यारे भाइयों, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें अगर हम लोग, तो ये कल हमने कर लिए थे, पिछले पार्ट में हमने कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या कहता है प्यारे साथियों, बोलता निम्नलिखित श्रेणी में कितने 7 ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए। आर्य बात समझ में, सम संख्या से पहले आए, ठीक है, परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आना चाहिए। मतलब ऑड नंबर के बाद नहीं आना चाहिए क्या, 7, और सम संख्या से ये पहले आना चाहिए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी देखें 7 कहाँ कहाँ है वो चेक कर लेते हैं। एक 7 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब हमने फोकस क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है कि ऑड नंबर नहीं होना चाहिए पहले, और 7 के बाद एक सम संख्या होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सम हो सकती है,
आर्य बात समझ। तो यहाँ बाद में सम बता ही रखी है, यहाँ भी सम होनी चाहिए। अब हम यहाँ देखें तो 7 से पहले ऑड नंबर है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। 7 से पहले ऑड नंबर है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 7 से पहले इवन नंबर है, आर्य बात समझ में, ये इस शर्त तो ठीक होगी, लेकिन 7 के बाद यहाँ क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ठीक है नहीं होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो ठीक है लेकिन बाद में ऑड हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। अब ये देखो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, सम ही सम आपको देखने को मिल रहा है। पहले विषम नहीं है, बिल्कुल सही बात, मतलब सॉरी ऑड नहीं है, नहीं है, यहाँ सम संख्या है। बाद में क्या 7 के बाद सम संख्या है, बिल्कुल है, तो 1 नंबर तो ये मिल गया। अब इसको देखें अगर हम लोग, इसको देखें अगर अगला जो पार्ट है हमारा, इसमें क्या है इसमें देखें तो पहला ऑड नंबर आ जा रहा है, तो ये गड़बड़। तो मतलब एक ही ग्रुप ऐसा बन रहा है जहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर क्या हो रहा है, 7 से पहले ऑड संख्या नहीं है और उसके बाद सम संख्या है, मतलब ठीक है, या फिर सम संख्या से पहले 7 आ रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है, देखो, ठीक है इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। यहाँ क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, बोलता है क्या कि यदि बीते कल से पहले, मतलब परसों बुधवार था, तो रविवार कब होगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आपने वर्तमान में जाना, मतलब प्रेजेंट में रहना आपने, ठीक है। अब प्रेजेंट से पहले हम पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। देखो भाई, ये आज है, मतलब आज, प्रेजेंट मतलब आज है ये, ठीक है। ये देखो को मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, कल। ये क्या हो जाएगा मेरे साथियों, कल। और ये जो तीसरे लाइन हम डाल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका परसों। ये क्या हो जाएगा आपका, परसों। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, आने वाले, इसको हम आने वाले कल के बाद का दिन बोलते हैं इसको, ठीक है। आने वाले कल मतलब इसको जो ये जो कल है ना, इसको आगामी कल भी बोलते हैं, आने वाला कल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह ये पीछे को, ये बीता हुआ कल, ये भी कल है, लेकिन कौन सा कल है, ये बीता हुआ कल है मेरे साथियों। आगे बात समझ में। ये क्या है आपका, परसों है। क्या है ये, परसों है, लेकिन कौन सा वाला परसों है, बीता हुआ परसों, या फिर बीते हुए कल से एक दिन पहले की बात है ये, है ना। अच्छा अब आता हम इस पे, ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये क्या बोलता है, यदि बीते हुए कल से पहले, यदि बीते हुए कल से पहले, ये जो बीता हुआ कल कौन है, ये वाला कल है। आगे बात समझ में, बीता हुआ कल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और इससे पहले वाला दिन, तो ये वाला दिन मेरे प्यारे साथियों, ये क्या बोलता है, बुधवार है। क्या है, बुधवार है ये, ठीक है। अगर ये बुधवार है तो संडे कब है, संडे की अगर हम बात करें तो बुधवार ये हो गया, ये आपका थर्सडे हो गया, ये आपका फ्राइडे हो गया, ये आपका संडे हो गया। ये क्या हो गया आपका, संडे हो गया। सॉरी, ये संडे ऐसे कैसे, ये तो क्या हो जाएगा आपका, सैटरडे हो जाएगा, तो संडे नहीं होगा, क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, ये सैटरडे, आज सैटरडे हो जाएगा, और ये मतलब कल सैटरडे हो जाएगा, ये परसों क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, संडे। आगे बात समझ में। और ये क्या है आपका प्रेजेंट है, ये आज है, आज क्या है, फ्राइडे, कल क्या है, सैटरडे, परसों क्या है, संडे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आगामी कल के एक दिन बाद का जो दिन है वो क्या है आपका, संडे होगा। आज नहीं हो सकता, अब ऑप्शन पाएंगे अगर हम लोग, आज नहीं, आने वाला कल, आने वाला कल क्या, सैटरडे है, ठीक है। आने वाले कल के बाद अगला दिन जो है, बिल्कुल सही बात, आने वाला कल ये है, इसका अगला जो दिन है वो क्या है, वो क्या है, संडे है। ये जवाब हो गया। आने वाले कल से 2 दिन बाद, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 दिन बाद तो यहाँ हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। तो ये था अब तक का सॉल्यूशन। अगला पार्ट हम देखते हैं, अगले पार्ट में मतलब अगले पेज में क्या कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। चलिए ये देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे देखिए। इस क्वेश्चन की हम बात करें, चर्चा करें अगर, तो यहाँ पे बात क्या चल रही है, बोलता है एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति PQRS हर भुजा के मध्य खड़े हैं, ठीक है। जैसे ये खड़े हैं, ये दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए गए दिशाओं का पालन किया जाना है। कि जो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डायरेक्शन जो दे रखी है, ये कौन सी है, ये वाली आपकी पूर्व है, ये उत्तर है, ये आपकी क्या है, पूर्व है, ये आपकी क्या है, दक्षिण है, ठीक है। इन्हीं डायरेक्शंस के हिसाब चलना है। अब आगे ये देखिए, आगे अब हम उसके बारे में देखें अगर,
क्वेश्चन के बारे में देखें आगे क्या चर्चा हो रखी है इसमें। इसको जूम आउट कर लेते तो थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या बोलता है देखो ऑप्शन, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज में ढाई भुजा, देखो भाई ये एक भुजा ये वाली है और ये आधी भुजा ये है, तो एक भुजा, ये दो भुजा और आधी भुजा है, और तो यहाँ अरे बात समझ, मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको ना, ये भुजा एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, अब आधी भुजा, ढाई भुजा मतलब आधे, और ये आधे यहाँ पे, तो ये हो जाएगी ढाई भुजा, मतलब है ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलता है मतलब कहाँ चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है, कहाँ चलता है, क्लॉकवाइज। अब देखो कौन चलता है, P चलता है, तो P ये है, देखो भाई ढाई भुजा चलेगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक भुजा हो गई, यहाँ पहुँच गया P, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो गया, दो भुजा हो गई, अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर P पर, अब ये ढाई भुजा, अब P कहाँ पे आ गया मेरे साथियों, साउथ में, कहाँ आ गया, साउथ में आ गया। आगे आगे फिर बढ़ते हैं, S वामावर्त, वामावर्त बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज चले हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलाना है किसको, S को चलाना है, कहते हैं ढाई भुजा चलाना है। तो यहाँ से लेकर ये जो S है मेरे प्यारे भाइयों, ये S जो है यहाँ से चलेगा यहाँ तक, एक भुजा हो जाएगी इसकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो दो भुजा हो जाएगी, और यहाँ पे चलेगा तो इसकी आधी भुजा और मतलब ढाई भुजा हो जाएगी। अब आपने क्या बताना, तथा वे क्रमशः, अब देखो Q और इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं है, R के बारे में तो इनको रहने दो। अब प्रश्न क्या बोलता है, वे क्रमशः, अब ये जो क्रमशः क्या है, दक्षिण और पश्चिम नहीं, देखो भाई दक्षिण और उत्तर में हो रखे हैं, ये दक्षिण उत्तर में हो रखे हैं, मतलब दक्षिण में आपका P है और आपका उत्तर में क्या है, S है, ठीक है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, दक्षिण और उत्तर बिल्कुल सही है, दक्षिण में P आ गया आपका और उत्तर में कौन आ गया, S आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो C है मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि गीता सीता से अधिक सुंदर है। देखो भाई जो गीता है ना अधिक सुंदर है किससे, सीता से, ये बात हो गई, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, मतलब रीता जितनी सुंदर न होने का मतलब क्या है कि वो रीता ज़्यादा सुंदर है। अरे बात समझ, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सुंदर नहीं है बस। तो हमने क्या बताना है, इनमें से देखो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सीता रीता, देखो सीता और रीता, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, सीता जो कि रीता से ज़्यादा सुंदर है, ऐसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है आपकी, सबसे ज़्यादा सुंदर आपकी रीता है, तो ये हो गया आपका गड़बड़, ठीक है। अब बोलता है रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, जो रीता है वो गीता जितने सुंदर नहीं है, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो गीता है वो रीता से ज़्यादा सुंदर है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे रीता गीता से सुंदर है, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, गीता जो है रीता से ज़्यादा सुंदर है, ये भी नहीं है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे देखेंगे सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है, जो सीता है ना वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, आगे बात समझ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गीता ज़्यादा सुंदर है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाइयों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए, टीम वाला एक खेल चल रहा है यहाँ पे देखिए जरा 81 क्या कहता है साथियों, बोलता है 4 टीमें T1 T2 एंड T4 एक क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया इन्होंने, ठीक है। टीम T3 ने सबसे कम रन बनाए, टीम T2 ने T4 से ज़्यादा रन बनाए परंतु T1 के बराबर नहीं बनाए, तो टीम में तीसरा सबसे अधिक रन बनाने वाला कौन है। अगर हम यहाँ बात करें देखो दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ क्या बोलता है, जो T2 है, जो क्या है T2 है, उसने T2 ने ज़्यादा रन बनाए किससे, T4 से, तो मैं ऐसा बना दिया इसको। देखो भाई जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो ज़्यादा होगा, जिस तरफ ये नुकीला होगा ये कम वाला होगा। आगे परंतु T1 के बराबर रन नहीं बना पाए, मतलब T2 ने T4 से तो ज़्यादा बनाए लेकिन T1 के जितने रन नहीं बना पाया ये, इसका मतलब ये T1 जो है T1 से जो T1 है T2 से ज़्यादा रन बनाता है, मतलब, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे तो प्रश्न पूछा लेकिन इससे पहले एक पंक्ति और लिखी हुई है, यहाँ T3 ने सबसे कम रन बनाए, तो सबसे कम रन बनाने वाला कहाँ होगा, यहाँ पर होगा T3। आ रही बात समझ में। अब देखो सबसे ज़्यादा इसने बनाए, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये है। अब प्रश्न क्या हुआ, टीम में तीसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन है, तो पहला नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे ये है और तीसरा नंबर पे ये है, तो T4 ने आपका क्या हुआ, सबसे अधिक रन बनाए तीसरे नंबर पे। आ रही बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है ये। क्या कहता है प्यारे साथियों, बोलता है कि निम्नलिखित में असंगत छांटिए, पीतल, चांदी, तांबा और लोहा। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों, तो ये जो चांदी है, ये जो तांबा है, ये जो लोहा है, ये प्योर धातुएं होती हैं। बात समझ में आई? ये किसी अन्य धातु के कॉम्बिनेशन से नहीं बनाई जाती हैं। और ये जो आपका पीतल है, ये एक मिश्र धातु होती है। ये क्या होती है मेरे साथियों, एक मिश्र धातु होती है, इसलिए ये इस ग्रुप से क्या हो जाती है, असंगत हो जाती है, बेमेल हो जाती है मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए वाला जो है सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका करंट घड़ी से आया हुआ है। बोलता है सायंकाल 8:30 बजे, 8:30 कैसे लिखेंगे, 8:30 PM है ये, तो PM को रहने दो, अलग कोई दिक्कत नहीं है ना। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में क्या एंगल होगा, घंटे और सुई के बीच में क्या एंगल होगा शाम के 8 बजे। अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो ये आपका 6 है, हमें 8:30 जाना है। इसको मान लेते हैं ये 7 है, इसको मान लेते हैं ये 8 है, और इसको मान लेते हैं ये क्या है, 9 है। अब 8:30 बजेगा। अब 8:30 बजने का मतलब क्या है, जो मिनट वाली, ये सेंटर मान लेते हैं इसको, जो मिनट वाली सुई वो किस पे होगी, 6 पे होगी कि नहीं होगी, है ना, आई ना बात। अब घंटे वाली सुई है ना, 8:30 होने का मतलब क्या है, 9 और 8 के बीच में कहीं इधर होगी ये। ठीक है, ये बज रहा भाई 8:30। हम सभी जानते हैं मेरे साथियों, हम सभी जानते हैं 1 2 3, मतलब जो ये प्रत्येक जो सेक्शन होता है, पूरा जो ये घड़ी का जो सर्कल होता है, ये 360 डिग्री का होता है। आ रही बात समझ में? अब ये जो एक सेक्शन होता है, ये पूरा ये 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर एंगल हम देखें, ये वाला एंगल हम मेजर करें, तो यहाँ पे 1 30 डिग्री ये आ जाता है, 1 30 डिग्री ये आ जाता है, तो 30 और 30 60 डिग्री तो ये हो गया प्लस। अब देखो यहाँ से ये आधा घंटा आगे गया हुआ है इस घंटे का सुई। अब घंटे का सुई मेरे प्यारे भाइयों 1 मिनट में बनाता है आधा डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो ये 30 मिनट आगे गया हुआ है, तो 30 मिनट में कितना बना, मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री का एंगल, तो ये 15 डिग्री ये हो जाएगा। या फिर आप देखते हैं कि मिड में पहुंचा हुआ है, क्योंकि ये पूरा सेक्शन आपका, ये पूरा सेक्शन क्या 30 डिग्री का है, तो आधा करेंगे तो ये 15 डिग्री इधर को, 15 डिग्री तो ऐसे कर सकते हैं, तो 15 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा 8:30 बजे साय को। ठीक है, सायंकाल में। चलिए ये था यहाँ तक का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे साथ। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखिए ज़रा। इसमें अगर हम देखें तो क्या बोलता है, ये आकृति पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है क्या, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में यदि क्रम जारी रहा तो उसके नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नवाचक स्थान पर आएगी। आर्य बात समझ में? तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ये प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कहना का मतलब ये है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। अब ये पूरा 90 डिग्री, मतलब पहले ऐसा था तो अब ऐसा हो गया, पूरा 90 डिग्री जा रहा है ना। तो ये अब ये देखो ये खड़ा हो गया, ये ट्रायंगल यहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल क्या होगा, ये ऐसा जाएगा, आर्य बात समझ में, ये त्रिभुज यहाँ पे ऐसा आएगा और ये सर्कल यहाँ जाएगा। अब जो यहाँ पे जो चित्र कहीं बन रहा होगा, तो ये वाला देखो हमें सी ऑप्शन बन रहा है ऐसा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने बस इन आकृतियों में आपने इसका पैटर्न पकड़ना है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं इस प्रश्न पे। कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो यहाँ पे बोलता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 31523 को काव लिखते हैं, है ना, 31 21 53 11 को क्लॉक लिखते हैं, तो 14 97 82 0 को क्या लिखा जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखें तो जो ये 3 है ना, ये सी का क्रम, मतलब यहाँ पे क्रम, जो वर्णों का जो क्रम है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, और ओ का जो क्रम होता है 15 होता है, यहाँ दिया गया। डब्लू का जो क्रम होता है मेरे साथियों वो 23 होता है। आर्य बात समझ में? इसी तरह से यहाँ 3 सी का करो, देखो सी 12 जो होता है एल का होता है, बिल्कुल यहाँ पे ओ 15 होता है, यहाँ दिया गया है। ठीक है ना, 3 आपका सी का होता है, यहाँ दिया गया है, और 11 जो होता है वो के का होता है, यहाँ क्रम दिया गया है। अब आपने इसमें बताना है कि किसका क्रम है ना। तो अब हम यहाँ पे एक शब्द में लिखूँ यहाँ पे, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। सी जब क्रम निकालना किसी उसका, तो सी फी लो रक्स, ये वाला
आपने जीवन भर याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, ताकि आपको वर्णों का क्रम जल्दी जल्दी आप निकाल सकें। तो यहाँ पे देखो ये 3 होता है, ये 3 दूनी 6, अब पहाड़ा पढ़ना आपने लास्ट तक, है ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ता 21 और 3 अट्ठा 24। कहने का मतलब क्या है, जो ये नंबरिंग नीचे हुई है वो इनका नंबरिंग है। अब देखो मैं बोलूँ भाई, पूछो कि डी का क्रम क्या होता है, तो डी सी के बाद आता है, सी के बाद डी आता है, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। अब आप समझ, इसी तरह आगे के इनके दाएं बाएं जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनके क्रम आप निकाल सकते हैं। हमें बताना है 14, 97, है ना, 82 और ये 0 का बताना है। अगर हम यहाँ देखें मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से अगर शुरू करूँ मैं यहाँ से, तो 14 देखो किसका आता है। अब देखो 14 कहने का मतलब क्या है, 14 ओ से पहले आता है, तो ओ से पहले क्या आता है, MN, NO, तो यहाँ पे N होगा जिसका क्रमांक 14 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। कहीं N से शुरू हो रहा है, अरे यहाँ पे एक ही जगह N से शुरू हो रहा है, तो आपको आंसर ही मिल गया मेरे प्यारे भाइयों। अब बाकी को चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। अगर हम 9 का देखें मेरे साथियों, तो आई का होता है, तो मैंने यहाँ आई लिख दिया। अरे बस, अब देखो आई भी मिल गया यहाँ पे। इसी रीति से अगर आगे देखें तो 7, अगर हम 7 की बात करते हैं मेरे साथियों, तो 7 6 के बाद FEFG, तो जी यहाँ पर आ जाएगा जी। H किसका, 8 किसका होता है, H का होता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब 20 किसका होता है, T का होता है। T का देखो RST, ये 18 है, तो ये 19 है, और ये क्या है, 20 है, ऐसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नाइट। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, जो शब्द बना यहाँ पे, ये नाइट है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको थोड़ा पीछे करो वीडियो और फिर उसको आप प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों, ये बोलता है कि निम्नलिखित में प्रश्न के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। अब देखो दोस्तों, ये समीकरण है, इसको सॉल्व किया गया और तब जाके क्या आंसर निकला, 11 आंसर निकला। तो 11 अभी साइड में रखो, हमें क्या करना है, इसको देखो 2 यहाँ पे क्या आएगा, 6 यहाँ पे क्या आएगा, ये हमें चेक करना भी, ठीक है ना। -12 भागा 4 प्लस 2 ये है। देखो दोस्तों, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर हम इसको, ये होता है बोर्ड मास, सबसे पहले डिवाइड होता है इनमें, सबसे पहले डिवाइड होगा, सबसे पहले ये डिवाइड होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो 2 इसको ऐसे रहने दो अभी खाली, -4 तियाँ 3 बार जाएगा, फिर प्लस क्या होगा, 2 होगा। अब देखो हमें आंसर क्या चाहिए प्यारे भाइयों, 11 चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसमें से मैं इसको घटाता हूँ, 3 में से 2 घटाओ तो -1 आएगा, ठीक है, -1 इसका टोटल, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, -1 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 12 बनेगा यहाँ पे ना, गुणा होगा, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। मतलब यहाँ पे जब गुणा आएगा ना, गुणा का चिन्ह, तो ये आपका आंसर सही दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखो 2 गुना 6 -3 प्लस 2, तो सच पे गुणा होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 12 -3 प्लस 2। तो इसमें से 3 के 12 में 3 का 9 बचा, प्लस ये 2 हुआ, तो कितना हो गया, 11 हो गया, सेटिस्फाइड। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर है वो आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ये आपकी आकृति पर बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको अगर देखें हम लोग, ये क्या कहता है, बोलता नीचे दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो केमिस्ट्री शब्द का बाएं से दाएं ओर जाना आपने ना, तो 5वां वर्ण कौन सा होगा। केमिस्ट्री अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो इसको क्रम अनुसार करना, जैसे पहले ए आता है फिर बी आता है, ऐसा। तो इस वर्णों को हमने वर्णमाला के अनुसार अरेंज करना है इसको सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे सबसे पहले सी आता है, सी के बाद ABCDE, उसके बाद ई आता है, EFGH, तब H आएगा, HEFGHI, JKLMM। हमें जाना 5वां, 1 2 3 4 5, 5वां कौन सा, M। तो बाकी को देखने की आपको आवश्यकता नहीं प्यारे भाइयों, हमने यहीं तक इतना ही अरेंज करना जहाँ तक इसको पूछा गया। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे जो 5th जो नंबर पे आया लेफ्ट टू राइट जाने पे, वो M आता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आकृति बेस्ड है मेरे प्यारे भाइयों। तो आकृति बेस्ड है तो इसको बड़ी इजीली हम कर सकते हैं। बोलता है क्या, आकृति में दो युग्म आकृति दी गई है। प्रथम युग्म की आकृतियां जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार उसी संबंध के आधार पर द्वितीय युग्म की दूसरी आकृति का चयन उत्तर आकृतियों में से कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ देखो दोस्तों, ये पहले स्क्वायर है और ये इनकी भुजाओं को आपस में मैच किया गया, मतलब ये भुजाएं मिली हुई हैं, तो ये वाली भुजाएं ये टच में नहीं थी तो इसको ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे इसको देखो जरा, यहाँ पे ये वाला है तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे भाइयों, ये ऐसा है, मैं यहाँ पे मिलाता हूँ, ठीक है ना, ये ऐसा है और ये ऐसा है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूरी भुजाओं को आपस में मैच किया गया, सच में इसको यहाँ जोड़ूंगा, ये जुड़ गया, अभी नहीं। अब इसको देखो, ये वाला यहाँ जुड़ेगा, ये वाला यहाँ जुड़ेगा, लेकिन अब ये नहीं जुड़ा, अभी ये वाला यहाँ जुड़ेगा और ये वाला यहाँ जुड़ेगा। अब जो आकृति ऐसी होगी वही देखो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा को दूसरी भुजा से जोड़ना है, मतलब यहाँ पे इसका सिद्धांत ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये भी देखो बड़ा इजी है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये देखो उल्टा हो गया, ये वाले जो निब है ये ऊपर आ गई, देखो ऊपर आ गई, ये ऊपर आ गई, ठीक है। और ये पहले बाहर थी, ये अंदर चली गई, देखो ये अंदर चली गई। तो ठीक है, ऐसे क्या होगा ये, अब देखो ये उल्टा हुआ, ये तो मतलब ये क्या होगा, ऐसा है ना ये आकृति, ठीक है। और ये ऊपर चले जाएगा, मतलब जो बाहर है वो अंदर चले जाएगा, तो अंदर चला गया, और ये अंदर था ये कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, ऐसे ये काला यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये वाली आकृति कहाँ देखने को मिलती है हमको, सी ऑप्शन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, ये देखिए जरा क्या कहता है। ये आपका वेन आरेख पर आधारित प्रश्न है प्यारे भाइयों, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम आउट ही करना पड़ेगा, है ना, ताकि क्योंकि 92 तक इसको देखना हमको। चलिए ये देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर बोलता है क्या, त्रिभुज दिखाता है किसको, ये ट्रायंगल है, ये दिखाता है किसको, दिखाता है ये दिखाता है स्कूल के बच्चों को, है ना, स्कूल शिक्षकों को दिखाता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये क्या दिखाता है, विवाहित व्यक्तियों को दिखाता है ना। अब जो ये है ये दिखाता है किसको, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है। ये बात हो रही है। अब आते हैं इसके प्रश्न को सॉल्व करने पे। बोलता है विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में कौन रहते हैं, ये वाला चित्र, ठीक है। किंतु स्कूल शिक्षक नहीं है, वो कौन दिखाता, मतलब विवाहित होना चाहिए, मतलब ये वाला होना चाहिए चित्र में, और साथ में क्या होना चाहिए, संयुक्त परिवार, मतलब ये आपका सर्कल और इसके अंतर्गत आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, मतलब ये ट्रायंगल में। तो यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है, डी। तो डी क्या दिखाता है, ऐसे विवाहित व्यक्तियों को दिखाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो जरा। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ऐसे स्कूल शिक्षक, देखो ऐसे स्कूल शिक्षक है ना, जो कि न तो विवाहित हैं और ना ही संयुक्त परिवार में रहते हैं, मतलब सिर्फ प्योर विवाहित होना चाहिए, मतलब नहीं, प्योर टीचर होने चाहिए, मतलब और कोई नहीं। तो वो कौन है यहाँ पे, एफ ऐसा है जो बाकी किसी में भी जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका एफ, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न कौन सा है इसमें, बोलता है अविवाहित का मतलब क्या है, जो विवाहित नहीं है। अरे बात समझ में, ठीक है। व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं किंतु स्कूल शिक्षक नहीं है, दैट मीन्स अविवाहित भी नहीं, विवाहित नहीं चाहिए हमको, और क्या नहीं चाहिए, स्कूल शिक्षक नहीं चाहिए। हमें टोटल क्या चाहिए, सिर्फ जो संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। तो संयुक्त परिवार में रहना पसंद कौन सा, ई करेगा यहाँ पे। संयुक्त परिवार का जो चित्र है वो क्या, सर्कल है, तो ये हमें प्योर वो चाहिए ना। तो ई जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे कहीं ई होगा। तो देखो ई जो आपका है ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। तो ये थे यहाँ तक इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं किस पे,
अन्य प्रश्न पे, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बोलता है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। ये चाहिए हमको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, आ रही बात समझ में। ऐसे में देखेंगे आप तो ये बिल्कुल ही आसान है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए, है ना। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमको। अगला प्रश्न देखिए, बोलता है क्या, ये आकृतियाँ मिलकर बनाए बाजू। अगर हम देखूँ मैं यहाँ पर, तो ये वाली आकृति ऐसी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाला ये लाइन ऐसी, और ये ऐसा डाला, और ऊपर से ये वाला जो है मैंने इसको ऐसा कर दिया, मतलब ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये वाली आकृति कहाँ पे बन रही है आपकी, तो ये वाली आकृति यहाँ पे बन रही है। देखो ये वाला एक ये ऊपर आ गया, ये वाला नोक मान के चलो आप, चाहे इसको मान के चलो, और दूसरा जो ये वाला नोक था मैंने ये नीचे को कर दिया। आरी बात समझो, ये ऐसा कर दिया इसको, ये बन गया एक स्क्वायर, और एक के पहले दे रखा था ये वाला। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न देखें क्या है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न को देखें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ बोला गया है निम्नलिखित आकृतियों में कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, कि कितने स्क्वायर हैं। स्क्वायर देखिए मेरे साथियों, देखो ये भी कहीं स्क्वायर नहीं बना रहा है, देखो कहीं, है ना, ये भी कहीं स्क्वायर नहीं बना रहा है, ये आयत बन रहा है, इधर भी आयत बन रहा है, ये भी नहीं बना पा रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, एक ये जो बाहर वाला आउटर जो ये वाला है, ये वाला, ये आपका एक स्क्वायर ही हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। दूसरा ये वाला हो जाता है, देखो ये देखो, दूसरा ये वाला हो जाता है, और तीसरा ये अंदर है जो ये वाला, और तीसरा ये वाला हो जाता है। तो कुल मिला कितने हो गए, ये 3। तो 3 इसमें क्या है, स्क्वायर है आपके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इजी है। बोलता है क्या, जिस प्रकार देश का राष्ट्रपति से वही संबंध है जो राज्य का राज्यपाल से होता है। देश का राष्ट्रपति से होता है और राज्य का राज्यपाल से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इस तरह की आकृति है, बीच में ये ज्वाइंट है, यहाँ पे ये यहाँ से ज्वाइंट है, ये यहाँ से ज्वाइंट है। तो अगर हम देखें इसमें, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस तरह की आकृति आप देख रहे होंगे, है ना। ये वाला हो नहीं सकता, क्योंकि हाँ ये वाला हो सकता है, ये क्यों यहाँ जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और देखो ये भी जुड़े हुए हैं प्रत्येक जगह, यहाँ से देखो कॉर्नर से ऐसे जुड़, मतलब ये मैं एक बना के दिखाऊँ आपको, शायद चित्र में आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसा है ये, फिर बाहर से ये थोड़ा बड़ा है, ऐसा है, ऐसा है, और ये ऐसा। तो ये यहाँ से ये ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो ये जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये देखो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे जुड़ा हुआ है, एक कॉर्नर दिखाता हूँ आपको जोड़ के ना, ये यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, ये सीधी रेखा, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें कहते हैं ऐसे जुड़ा हुआ चाहिए, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बड़ा इजी है मेरे प्यारे भाइयों, इसको यहीं पे देखिए हम क्या होगा कि, तो यहाँ पे सर्कल ऐसा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये लाइन इसमें ऐसे जुड़ेगी, और ये फिर ऐसा जुड़ेगा, है ना। ये क्या होगा, यहाँ पे यहाँ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये फिर यहाँ से आएगा ऐसा। तो मतलब कहने का क्या है, ये वाली आकृति जो है ना, ये वाली आकृति यहाँ पे फिट बैठ रही है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, यहाँ ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कि दी गई आकृति में विषम आकृति को ढूंढना है आपने। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे ये डार्क है, ये डार्क है, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे देखो ये डार्क है, ये नहीं है, मतलब एक स्क्वायर डार्क है, दूसरा नहीं है। एक ट्रायंगल खाली है तो दूसरा डार्क है। एक सर्कल डार्क है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक है, एक नहीं है, एक है, एक है, एक नहीं है। और यहाँ पे देखो ट्रायंगल ही ट्रायंगल क्या है, डार्क है। तो ये वाली विषम हो जाती, अगर ये डार्क होता और ये वाला डार्क होता छूट जाता तब संगत हो जाती। तो इसलिए ये वाला आकृति क्या है, इसमें विषम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न क्या बोलता है प्यारे भाइयों, कि नीचे उत्तर आकृति, कौन सी उत्तर आकृति दिए गए प्रश्न
आकृति के आव्यूह में विलुप्त आकृति क्वेश्चन मार्क की पूर्ति करती है। अब देखो ये वाला है तो इसका उल्टा ऐसा हो गया, आर्य बात समझ में। अब ये भी है तो भी का उल्टा कैसे होगा, भी तो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये था ऐसा, अब इसको उल्टा कर दिया मतलब, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका उल्टा कौन, ये यही होगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो आंसर ये हो जाएगा। उल्टा मतलब मिरर इमेज। उल्टा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर था ऐसा, उल्टा यही वाला नहीं, मिरर इमेज देखने हमने, तो मैं भी का मिरर इमेज भी दिखेगा, तो वही चीज़ है। तो ये तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको भेजिए, ठीक है। तो डीएलएड 2024 के लिए हम प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम डालेंगे मेरे प्यारे में जो ये 2016 का मैथ्स प्लस रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब 50 क्वेश्चन हम लोग डालेंगे साइकोलॉजी पे।